गरुड़ पुराण का पाठ छठा, षष्ठो अध्याय। छठे अध्याय में गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है वो नरक से आया हुआ वापस अपनी माता के गर्भ में आता है। माता के गर्भ में उसका कैसे जन्म होता है उसका पूरा ये अध्याय है। इसमें कुछ लाइनें अगर कट हो जाती है तो कथा करने के टाइम में हम वो वर्ड्स कम यूज करते हैं। यह YouTube के माध्यम द्वारा कथा जो जा रही है वो विश्व के लेवल पे जा रही है, तो हम कोशिश करेंगे तो हम आपको समझा सके। तो भी अगर कुछ लाइनें कट जाती है तो आप समझना, यहाँ पे हम आम जो है कथावाचक जो होता है, जहाँ पे ज़्यादा स्त्रियाँ सब जने लोग बैठे रहते हैं, घर के सदस्य बैठे रहते हैं, वहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो हम काट देते हैं, वो कथा में नहीं सुनाते। पर ये शास्त्र जो है बहुत पुराने हैं, ये शास्त्र लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण में ये कुछ जो इजी हिंदी लैंग्वेज होती है उसमें ये कथा करता हूँ, जो जनरल सबको समझ में आ जाती है। तो छठे अध्याय में लिखता है, गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक से आया हुआ माता पिता के पेट में कैसे उत्पन्न होता है, कैसे गर्भस्थ का दुख भोगता है, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर और रज के गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है वह तुमसे कहता हूँ। ऋतुकाल में, जिस ऋतुकाल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं 3 दिनों में पापियों के देह की उत्पन्न होती है। ऋतु दर्शन में पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मगातनी और तीसरे दिन दोबन संज्ञा होती है। यही नरक से आए हुए की माता होती है। देव ईश्वर दृष्ट अपने पूर्व कर्म में से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष वीर्यकरण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ ये विशेष कि वीर ये पुरुष रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है, तथा वीर रंज के विभाग से 2-3 आदि संतानें होती है। एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुदबुद बुलबुला के समान गोल, 10 दिन में करकंदू बैर के फल से समान, और उसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि से अंडे के रूप में होता है। यहाँ बोलते हैं एक रात्रि में होता है, जो बच्चे की उत्पत्ति होती है वो एक छोटे अंडे के समान होती है। 1 महीने में सिर और 2 महीनों में बाहु आदि अंगों में युक्त होता है, तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंगार में छिद्र होते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं और 5वें महीने में भूख और प्यास से उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु की जली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न पान में बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र में दुर्गंध उस गड्ढे में सोता है। माताओं को ज्यादा ये मालूम होगा कि जब बच्चा पेट में होता है तो वो घूमता रहता है, वो माता समझ सकती है। तो इसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, उस गड्ढे में सोता है जिसमें जीवों की उत्पन्न होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़ों के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है, मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। मैं खास करके ये माताओं के लिए कहूँगा कि जब गर्भ के अंदर बच्चे की उत्पत्ति होती है तो माता को जो लाल हरी मिर्ची आजकल के ज़माने में जो बर्गर हो गए हैं,
वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो भी वो माता खाती है वह बच्चों को तकलीफ देती है। तो कोशिश करके वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसमें गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, वहाँ वह जरावे पे लिपटा और बाहर हाथों में गिरा हुआ, कोख में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो बहुत असमर्थ होता है, ऐसे कुबड़ा जैसा सोया पड़ा रहता है, बहुत असमर्थ होता है, यातना है वो भी। वहाँ भाग्य वंश पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो उसको पूर्व जन्म की यादें आती है, जिसके सैकड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है। वहाँ पे उसको वो बातें याद आती है कि मैं बुरे कर्म करके नरक योनि भोग के वापस जो है मनुष्य योनि में आया हूँ, और जो दुख उसने देखे वो उसको याद आते हैं, अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्त धातु रूप बंधन से बंधा हुआ है, आत्मदर्शी जीव डर का मारा हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है। जब माता के गर्भ में होता है तो वो बच्चा फिर जो है भगवान का स्मरण करता है कि भगवान तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल। वो मनुष्य योनि में तो आ गया, पर बोलता है कि गर्भ में तू इस गर्भ से मुझे जल्दी जो है जन्म दे। जिसने उदर में संस्थापक किया, 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूत की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार अशुभों पापों के नाश करने वाले शरण में आए हुए की पालना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। वो कहता है कि अभी मैं जो है भगवान की शरण में हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया में मौत हुआ शरीर में और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से, अर्थात ये मेरा शरीर है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी स्त्री है, संसार में प्राप्त हुआ है। जिन कुटियों के वास्ते मैंने शुभ अशुभ कर्म किए उसमें मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए। यदि मैं इस योन में छूट जाऊंगा तो आपके जब हरण हाथी पतंग पाखी ब्रह्मण और मछली ये पांचों एक इंद्रिय विषय में ही फंसकर मर जाते हैं, तब ये एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों को पांचों विषयों में सेवन करता है कैसे न मारा जाए। अछूत वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक अभिमान क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामियों से लड़ाई करता है। अधिक बल वालों में वह मर जाता है जैसे हाथी अन्य हाथियों से मारा जाता है। इस प्रकार वह मुंड प्राणी विषयों में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नरदेह को वृथा की नाश कर देता है। इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि सैकड़ों जातियों में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है और मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। वह ब्राह्मण शरीर को पाकर भी जो यम नियम ध्यान धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता, इंद्रियों का सेवन करता है, उन्हें मानो आलस्य से हाथ रखते हुए अमृत को गिरा देता है। तरुणता के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों में गिरकर मर जाता है। पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। इस प्रकार आवागमन कर्म फांसों में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो जाता है और वैराग्य नहीं पाते। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्ट कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति तुमसे कहीं फिर और क्या सुनना चाहता है गरुड़। यहाँ पर गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय।
हरि ओम नमो नारायण।